गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत न हो। और इससे वही क्वेश्चन लर्न करने के लिए या राइट करने के लिए दिए जाएंगे जितना आपको यहाँ से बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसे अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बता, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमीनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलते हैं, चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। जिस प्रकार हमें काम करते हैं, काम करने के लिए और हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं और भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और हम काम को फिर से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मशीन हैं उनको भी ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है और वो उनसे चलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपरपट यानी भूमि की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित हैं। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने होते हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार और मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ आदि सभी खनिजों से निर्मित हैं यानी बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। आगे देखिए, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज हैं, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। खनिज क्या है? सबसे पहले आ गया अब हमारे जो खनिज क्या होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं यानी अलग अलग क्यों हैं? सबसे पहले तो जो आपकी डेफिनेशन थी खनिज क्या है, तो ये आपकी वो क्या होगी, डेफिनेशन होगी खनिज किसे कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल भी हो गए, हीरा कठोर है और चूना नरम खनिज है। अब आगे चलिए, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल एक ही खनिज की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों के योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। तो खनिजों का निर्माण की जो प्रक्रिया क्या है,
समय भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया खनिज के निर्माण में प्रमुख सहायक होते हैं। इसके फलस्वरूप ही खनिज में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो खनिज हैं वो क्या, कितने टाइप बताए? धात्विक खनिज के धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर धात्विक को भी 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। धात्विक में जिनके अंदर धात्विक गुण पाए जाते हैं, जैसे लोहा धातु है, जैसे लोह, एस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। इसके बाद एलो तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ये हमारे कौन से हैं? धात्विक खनिज, जिसमें लोह, एलो और बहुमूल्य खनिज 3 भागों में डिवाइड करें हैं। अब आते हैं अधात्विक। अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये अधात्विक के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा ऊर्जा खनिज हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी जो ऊर्जा के रूप में प्रयोग होते हैं, जिनसे मशीनें चलाई जाती हैं। अब खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज एस्को में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचयन ऊष्मा व दबाव का परिणाम होता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित होते हैं। जो अवसादी जो चट्टानें होते हैं यानी अवसाद मिलते हैं उनके अंदर, और वो अवसाद कौन से हैं? जिनमें जिप्सम है, पोटास है, नमक व सोडियम सम्मिलित होते हैं। इसका निर्माण विशेष कर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इसका अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट गए। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। घ पार्ट है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आता प्लेसर निक्षेप। कई बार पूछा जाता है कि प्लेसर निक्षेप क्या होता है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये पहाड़ी के आधार पर, पहाड़ियाँ के जो आधार हैं या उनका गिरिपाद है, घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के फलस्वरूप जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों को क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इन्हें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट अंग भाग। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। यानी इनको प्रयोग नहीं लाया जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण इनको प्रयोग में लाया जा सके। तो फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथियों में धनी है, यानी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मैग्नीज पाए जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली, यानी क्योंकि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जो खनिजों का जो अधिकतर विस्तारण है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? जो दक्षिण भाग है, दक्षिण का पठार उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखाएगा, चित्र है 5.2 है। ओडिशा में खनिज भंडार है 52% हैं, छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11% और बाकी जो देश है उसके अंदर 7% खनिज पाए जाते हैं। निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक एलो खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़
मैदान आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन है, यानी यहाँ पर खनिजों की मात्रा कम पाई जाती है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों का वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि एस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता की संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। तो लो खनिज है जो हमारा, और इसमें सबसे पहले लो एस्क। तो इसके बारे में जो अभी डायग्राम हमने देखा था 5.2, जिसका हमने विस्तृत इसका अध्ययन किया था। तो लो जो एस्क है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। कितना? 52%। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है ये 16%, और कर्नाटक 14%, झारखंड में 11%, और अन्य जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये 7% लो एस्क पाया जाता है। तो जो लो एस्क है इसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।